क्या आप आध्यात्मिक रास्ते पर हैं? 7 अनुभव जो बताते हैं कि आप आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े हैं। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सारे उत्तर बेमानी लगने लगते हैं। बाहर सब कुछ होता है, पैसा, पहचान, रिश्ते, प्रतिष्ठा। फिर भी भीतर कोई ऐसा हिस्सा होता है जो अनछुआ, अनसुना और अधूरा रह जाता है। हम मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, दौड़ते हैं, पर कहीं गहराई में एक मौन सवाल बैठा होता है, क्या यही सब है? और यहीं से एक अदृश्य यात्रा शुरू होती है, आध्यात्मिक यात्रा। ये कोई तय की गई पगडंडी नहीं होती जहां बोर्ड लगे हों या संकेत मिले। यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। और इसके पहले कदम अक्सर इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम खुद नहीं समझ पाते कि हम एक अनोखे मार्ग पर चल पड़े हैं। कोई दीक्षा नहीं हुई, कोई गुरु नहीं मिले, कोई मंत्र नहीं मिला, फिर भी कुछ है जो बदल रहा है। कभी मौन अच्छा लगने लगता है, कभी क्रोध की जगह करुणा आने लगती है, कभी अकेलापन डरावना नहीं लगता, और कभी जीवन के पुराने प्रश्न खुद ब खुद खो जाते हैं। ये बदलाव बाहरी नहीं, अंतरतम में घट रहे होते हैं, और यही आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत होती है। आज की इस फिलोवाणी में हम जानेंगे ऐसे ही 7 अनुभवों के बारे में जो यह संकेत देते हैं कि आपकी आत्मा अब अपनी दिशा पकड़ चुकी है। आप अब केवल समय की रेखा पर नहीं चल रहे, आप अब चिरंतन की ओर बढ़ रहे हैं। ये अनुभव किसी धर्म ग्रंथ में नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर घटते हैं। और अगर आपने इन्हें महसूस किया है तो समझ लीजिए आप एक दिव्य यात्रा पर निकल पड़े हैं। चलिए जानते हैं पहला अनुभव, जब अकेलापन अब मौन का आमंत्रण बन जाता है। पहले जब आप अकेले होते थे तो घबराहट होती थी, कोई ना कोई साथ चाहिए होता था, कोई बात करने वाला, कोई सुनने वाला, कोई जिससे आप जुड़ सकें। अकेलापन काटने लगता था। फोन, सोशल मीडिया, टीवी, ये सब उस डर को ढकने के उपकरण बन जाते थे। लेकिन अब कुछ बदल गया है। अब जब आप अकेले होते हैं तो वह अकेलापन बोझ नहीं लगता, बल्कि एक अवसर लगता है स्वयं के साथ बैठने का, अपने भीतर उतरने का। आप पाते हैं कि अब शांति से बैठना अच्छा लगता है। अब चुप्पी डरावनी नहीं लगती, बल्कि सुकून देती है। यह मौन खाली नहीं लगता, यह जैसे कुछ कहता है। कभी आपने गौर किया है, मौन में बैठते ही जैसे कोई हल्का कंपन भीतर से उठता है, एक धीमी धीमी गूंज जो कहती है, मैं यहीं हूं, बस सुनो। ये कोई बाहर की आवाज नहीं होती, ये आपकी आत्मा की ध्वनि होती है। जब यह अनुभव बार बार आने लगे तो समझ लीजिए आप बाहरी दुनिया से कटने नहीं, बल्कि अपने भीतर के संसार से जुड़ने लगे हैं। यही वह क्षण है जहां आध्यात्मिक मार्ग की नींव पड़ती है। यह संकेत है कि आपकी आत्मा अब खुद से संवाद करना चाहती है। अब जानते हैं दूसरा अनुभव, जब क्रोध की जगह करुणा आने लगती है। कभी जो बातें आपको तुरंत चिढ़ा देती थीं, किसी की गलती, किसी का स्वभाव, किसी का असहमति भरा व्यवहार, अब वे उतना असर नहीं डालती। पहले आप तमतमा जाते थे, अब आप कुछ पल रुक जाते हैं। आप उस व्यक्ति की गलती में उसका दुख देख पाते हैं, उसकी अज्ञानता में उसकी पीड़ा दिखाई देती है। और वहां जहां पहले क्रोध उठता था, अब करुणा जन्म लेती है। यह कोई सरल परिवर्तन नहीं होता, यह भीतर बहुत गहराई से आता है। यह तब आता है जब आप खुद के भीतर के दर्द को देखना शुरू करते हैं। आप समझने लगते हैं कि जैसे आप अधूरे हैं, वैसे ही बाकी सब भी हैं। अब दूसरों को दोष देना छोड़कर आप उनके भीतर की टूटन को महसूस करने लगते हैं। ये करुणा आपको कमजोर नहीं बनाती, बल्कि आपकी आत्मा को विशाल बनाती है। यह अनुभव यह बताता है कि अब आप केवल प्रतिक्रिया देने वाले मनुष्य नहीं रहे, अब आप एक जागती हुई चेतना है, और यह चेतना धीरे धीरे संसार को समझने की ओर बढ़ती है। यही तो आध्यात्मिक दृष्टि होती है। चलिए महसूस करते हैं तीसरा अनुभव, जब किसने क्या कहा अब असर नहीं करता। कभी किसी की आलोचना, ताना या यहां तक कि तारीफ भी आपके मन को उथल पुथल कर देती थी। आप भीतर से हिल जाते थे, उसने मुझे ये क्यों कहा, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, या फिर वो मेरी तारीफ कर रहा है, मैं शायद खास हूं। लेकिन अब शब्द सिर्फ शब्द बनकर रह गए हैं, उनका असर कम होने लगा है। आप समझने लगे हैं कि लोग अपनी समझ से बोलते हैं, और वह समझ सीमित है उनकी ही तरह।
अब आपको किसी के कहे हुए से अपनी कीमत तय नहीं करनी पड़ती। यह बहुत सूक्ष्म मगर शक्तिशाली बदलाव है। यह दर्शाता है कि आपकी जड़ें अब दूसरों की राय में नहीं, बल्कि आत्मा की मौन शक्ति में गहरी हो रही हैं। अब आपकी दिशा कोई बाहर से तय नहीं कर रहा। अब आपका भीतर ही आपका पथ प्रदर्शक बन गया है। और जब कोई साधक यह अवस्था पा लेता है, तो समझ लीजिए वह अब निंदा और प्रशंसा के द्वंद्व से ऊपर उठने लगा है। यही है आत्मा का संतुलन। आइए देखें चौथा अनुभव, जब दूसरों को बदलने की चाह खत्म होने लगती है। पहले आपको लगता था कि लोग बदलें तो जीवन आसान हो जाए। वो ऐसा क्यों करता है? उसे ये समझ क्यों नहीं आता? यह भावना भीतर बार बार उठती थी। लेकिन अब जब आप कुछ गहराई से देखते हैं, तो महसूस होता है समस्या वहां नहीं है जहां आप समझते थे। अब आप खुद को बदलने की कोशिश में लग गए हैं। आप अपने भीतर के कारणों को देखने लगे हैं, अपनी अपेक्षाओं, अपनी प्रतिक्रियाओं और अपनी सीमाओं को। और आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही आप खुद को समझने लगते हैं, वैसे ही बाहर की दुनिया कम जटिल लगने लगती है। यह अनुभव बहुत मौलिक होता है। यह दर्शाता है कि अब आपकी चेतना बाहर के द्वार से भीतर की ओर मुड़ गई है। और यही है ध्यान की शुरुआत, जब आप बाहर को नियंत्रित करने के बजाय अपने भीतर उतरने लगते हैं। यही है आत्मा की भाषा को सुनना। अब चलते हैं पांचवें अनुभव की ओर, जब आपके प्रश्न बदलने लगते हैं। पहले आपके प्रश्न भौतिक जीवन से जुड़े होते थे। मैं ज्यादा पैसा कैसे कमाऊं? लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते? मुझे और सफलता कैसे मिले? लेकिन अब कुछ और प्रश्न उठने लगे हैं। ऐसे प्रश्न जो शब्दों से नहीं, मौन से जुड़े होते हैं। अब आप पूछते हैं, मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? क्या मेरा कोई उद्देश्य है? ये सवाल अचानक नहीं उठते, बल्कि धीरे धीरे अंतरतम से उपजते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन प्रश्नों का उत्तर आप किसी किताब से नहीं चाहते, बल्कि अपने अनुभव से पाना चाहते हैं। जब ऐसा होता है, तब समझिए कि आपकी चेतना ने बाहर से ध्यान हटाकर भीतर की ओर चलना शुरू कर दिया है। अब आप ज्ञान को सिर्फ संग्रह नहीं करना चाहते, आप उसे जीना चाहते हैं। यह परिवर्तन दर्शाता है कि आप अब सतह से गहराई की ओर जा रहे हैं, और यह आध्यात्मिक विकास की निशानी है। आइए देखें छठा अनुभव, जब आपकी संवेदनशीलता जाग उठती है। आपने देखा होगा, एक समय था जब आप चीजों को नजरअंदाज कर दिया करते थे। एक सूखा पेड़, एक भूखा पशु, किसी की आंखों में छिपा दर्द, ये सब कुछ दिखते नहीं थे। लेकिन अब अचानक आपको ये सब छूने लगता है। एक चिड़िया की आवाज आपको भीतर तक सुकून देती है। किसी अजनबी का आंसू आपके दिल में हलचल पैदा करता है। यह संवेदनशीलता कोई दुर्बलता नहीं, बल्कि चेतना की विशालता है। जब आपकी आत्मा जागने लगती है, तो वह खुद को सीमित शरीर से अलग देखती है। अब आप हर जीव में अपने होने का अंश महसूस करने लगते हैं। आपके भीतर करुणा का उदय होता है, और वह करुणा केवल मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए होती है। यही तो योग है, जब भीतर की अनुभूति पूरे ब्रह्मांड से एकता की ओर बढ़ती है। और यह अनुभव इस यात्रा का सबसे कोमल और मधुर चरण होता है। और अब जानते हैं सातवां अनुभव, जब रात्रि में नींद से पहले मौन की प्यास जागती है। कभी रात का समय विश्राम के लिए होता था, लेकिन अब वह आत्मा से जुड़ने का समय बन गया है। जहां पहले आप मोबाइल पर स्क्रॉल करते करते सो जाते थे, अब एक अद्भुत आग्रह भीतर उठता है। थोड़ा मौन चाहिए, थोड़ा भीतर उतरना है। आप बत्तियां धीमी कर देते हैं, शायद कुछ देर शांत बैठते हैं। कोई प्रार्थना नहीं, कोई शब्द नहीं, बस मौन में डूबने की इच्छा। और उस मौन में आप अपने दिन को देखते हैं, अपने मन को पहचानते हैं, और कहीं किसी गहराई से खुद को अनुभव करते हैं। ये छोटा सा पल, जब आप नींद से पहले खुद में समा जाते हैं, यही वह संकेत है कि आपकी चेतना अब सतह से हटकर मूल की ओर बढ़ रही है। अब आप केवल विश्राम नहीं चाहते, आप आत्मिक संतुलन चाहते हैं। और यही वो क्षण होता है जहां साधना स्वभाव बन जाती है। समापन वाणी। आध्यात्मिक यात्रा कोई ऐसी मंजिल नहीं जहां पहुंचकर सब समाप्त हो जाए। यह कोई सीढ़ी नहीं जो किसी मंदिर के शिखर तक जाती हो। यह तो एक नदी की तरह है जो भीतर ही भीतर बहती रहती है। कभी आप उसे महसूस करते हैं, कभी नहीं।
लेकिन जब वह बहती है तो पूरा जीवन उसका संगीत बन जाता है। इन 7 अनुभवों को जानना केवल जानकारी नहीं है, यह आत्मा से एक संवाद है। अगर इन अनुभवों में से कोई एक भी आपके भीतर जागा हो, अगर आपने कभी किसी मौन क्षण में खुद से मुलाकात की हो, अगर किसी की पीड़ा देखकर आपकी आंखें भीग गई हों, तो जान लीजिए कुछ पवित्र आपके भीतर जन्म ले चुका है। हो सकता है दुनिया आपको पहले जैसा ही देखती रहे, लेकिन आप जानते हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे। अब जीवन में सब कुछ वही है, फिर भी सब कुछ अलग हो गया है। अब समय वैसा ही बहता है, लेकिन आप समय से परे कुछ महसूस करने लगे हैं। और यही परिवर्तन बिना किसी नारे, बिना किसी चमत्कार, सबसे बड़ा चमत्कार होता है। सच्ची आध्यात्मिकता किसी चमत्कार की खोज नहीं करती, वह साधारण को असाधारण बनते देखती है। सुबह का सूरज, किसी बच्चे की हंसी, रात का मौन, अब ये सब ईश्वर के स्पर्श जैसे लगते हैं, क्योंकि अब आप उन्हें सिर्फ देख नहीं रहे, आप उन्हें अनुभव कर रहे हैं। इस यात्रा में कोई प्रतियोगिता नहीं होती, कोई तुलना नहीं होती, कोई जल्दी नहीं होती, कोई देर नहीं होती। हर आत्मा का रास्ता उसका अपना होता है। उसकी गहराई, उसकी गति, उसका मौन, सब उसकी अपनी पहचान होती है। तो यदि आप कभी सोचें कि आप कहां जा रहे हैं, तो उत्तर यही होगा, आप अपने पास जा रहे हैं। और यही यात्रा सबसे सुंदर है। दुनिया चाहे कुछ कहे, चाहे कुछ मांगे, लेकिन आत्मा को केवल एक ही प्यास होती है, स्वयं को पूरी तरह जानने की प्यास। अगर यह वाणी उस प्यास को थोड़ी सी भी आवाज दे पाई हो, तो यही इसका उद्देश्य था। इसे उन सभी खोजी आत्माओं के साथ शेयर करें जो शायद अभी मौन में किसी कोने में बैठकर खुद से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हों। उन्हें बताइए कि वे अकेले नहीं हैं। कोई ना कोई, कहीं ना कहीं इसी पथ पर चल रहा है। हम फिर लौटेंगे एक नई वाणी के साथ, जो शायद आपके भीतर के किसी और द्वार को खटखटाएगी। आपका मंगल हो। प्रेम, शांति और चेतना सदा आपके साथ बहती रहे।